नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा मनाए होंगे। 26 जनवरी भी आप लोग मना लिए होंगे। तो आप बताइए, आप कैसे चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी। फटाफट कमेंट कीजिए। और आपको बता दें कि एनसीईआरटी जो हम पढ़ा रहे हैं, वो आप कहीं भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं एनसीईआरटी में, संसाधन का परिभाषा में या किसी भी टॉपिक्स में, एनसीईआरटी भूगोल को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो आप समझ जाइए कि वो टीचर या कोई भी वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल से कॉपी करके कंटेंट पढ़ा रहा है। अभी ऑफलाइन हम पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। देखिए, आज हम इस मुद्दा को इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा छेड़ना भी बहुत जरूरी हो गया था। क्योंकि आपका मेहनत का जो क्रेडिट होता है वो एक तरफा न चला जाए। क्योंकि मेहनत क्यों किया जाता है, आपके उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑफलाइन वाले टीचर, ऑनलाइन तो वो आके कंटेंट मेरा पढ़ा नहीं सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो मेरे वीएमएस आर्मी जाके तुरंत कमेंट कर देगी, जी सर ये तो सत्यम सर का आप कंटेंट चला के पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि हम पिछले कुछ दिनों से और वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी स्टार्ट किया। और आपको हम बता दें कि अगर आप कहीं संसाधन का अलग वे में डिफिनेशन देख रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर मेरे ये कहीं भी देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आके मेरा वीडियो का वो कंटेंट चोरी किया है। क्योंकि वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जो हम पढ़ा रहे हैं भाई, उस कंटेंट में हमको तैयारी करने में दिन रात एक करके तब हम आते हैं आपके पास ऐसे ऐसे कंटेंट लेने। ये कंटेंट जो आप देख रहे हैं, क्या ऐसे ही आपको क्या लग रहा है इजीली ऐसे ही मिल जाते हैं? हाथ से लिख लिख के हम ऐसे ऐसे बनाते हैं ताकि बच्चा को ये फील हो कि आप अपने हैंड राइटन में, अपने हैंड रिटन में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि कोई टीचर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं और क्या कहते हैं कि इस ऐसा परिभाषा कोई नहीं पढ़ा सकता। हम बोलते हैं कि तुम हमसे पहले पढ़ा के दिखा दो ऑफलाइन बच्चा में, तब ना माने। हम पढ़ा रहे तब तुम जाके ऑफलाइन के बच्चे में पढ़ा रहा है, ये बहुत गलत बात है। हम बोल रहे हैं सभी टीचर का क्या मकसद होता है कि विद्यार्थी को अच्छे से अच्छे कंटेंट देना। हम मान रहे हैं कि आप दो, बट किसी के टीचर का आप कंटेंट चोरी मत करो। ये हमको अच्छा नहीं लगा। अभी मान के चलिए कि हम निचोड़ पढ़ा रहे थे, अभी पूरा बिहार में एनसीईआरटी का लहर उठ गया। लेकिन हम याद रखिए, वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हम यानी वीएमएस टीम का एक ही मकसद है कि विद्यार्थियों को तार्किक बनाना, अच्छे नंबर लावाना, साथ ही साथ उसके सोचन शक्ति का पूरा डिफरेंट नजरिया बदलवाना। आप कहते हैं कि आप कॉपी कर सकते हो, समझाने के ट्रिक को कॉपी नहीं कर सकते, और कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, जो मेरे वीडियो अभी आप देख रहे हैं, आप कॉपी मत कीजिए, आप अपने मेहनत पे बनाए। क्योंकि जो इंसान अभी जो आप मेरे कंटेंट में देख रहे हैं, हम बाहर में पढ़ के आए, हम यही पढ़े ही है। ये मेरे पर्सनली कंटेंट का बहुत मेहनत है। तो गुजारिश है कि आप कंटेंट चोरी ना करें। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ा गलत कर रहे हैं। किसी का मेहनत का इस तरीके का लुत्फ मत उठाइए, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि आज हमारा एनसीईआरटी, बोल रहे हैं एनसीईआरटी केवल और केवल वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे ही स्टार्ट हो गई, और 2027 तक बच्चा को अंतिम पड़ाव तक लेके जाएंगे और बिहार टॉप करवा के रहेंगे। एक ही नारा, एक ही विश्वास, एक ही सोच, एक ही उड़ान, वीएमएस क्लासेस के साथ रहना है, एनसीईआरटी पढ़ाना है, पढ़ना है, नजरिया में परिवर्तन करना है मेरे भाई, ठीक है। अगर बात की जाए तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट से वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरने वाली है। तो आप लोग का प्यार सपोर्ट इसलिए बना हुआ है क्योंकि वीएमएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। हम इसलिए ऐसा पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप हम पटना दिल्ली कोई विद्यार्थी आफ्टर 10th 12th करके जाता है, तो उसका सिलेबस जो होता है मेरे भाई, वो 6 से लेके 12वीं तक की क्लास की होती है। और वहां पे जाने के बाद बच्चा फिर से 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़ता है। तो उस एज में कुछ स्किल सीखने की वजह से हम जो बचपन से पढ़े आ रहे हैं वही सेम चीज पढ़ते हैं, जिस वजह से मेरा खुद का पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाता है, विकास नहीं कर पाते हैं। और अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो हम पर्सनली रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। इसी टैग को हमको तोड़ना है, और बीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हम इसलिए एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे देखिएगा एनसीईआरटी में, यहाँ पे विकास सर, मुरारी सर और हम खुद एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर एनसीईआरटी कोई लेके आ रहा है पूरे बिहार में, तो पहली बार बीएमएस क्लासेस में। यहाँ पे देखिएगा तो पर वीडियो एनसीईआरटी, मैथ हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये मेरा सोशल साइंस हो गया। आप लोग का प्यार सपोर्ट से बहुत अच्छा सब्सक्राइबर हो गया, आप लोग की सपोर्ट रहा, मेरा कंटेंट में दम रहा, तो पूरा ये चैनल मिलियन बिलियन ट्रिलियन सबको तोड़ देगा। बस एक ही चीज है, नजरिया में परिवर्तन करना, कुछ शिक्षा एजुकेशन सिस्टम को कुछ अलग वे में लेके जाना। मेरा मकसद केवल आपका क्लास तर पाना, बिहार टॉप करवाना, 490 480 400 नंबर 400 नंबर का लोग दिखाना नहीं है मेरे भाई। मेरा मकसद ये है कि लाइफ में आप सेटल हुए हो कि नहीं, ठीक है। तो हम बिना कुछ देरी स्टार्ट करते हैं और हम कुछ मुद्दे पे भी बात करेंगे।
ठीक है, ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल हो गया। हम पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए उसको एक बार हम फिर से देखना चाहते हैं। जब आप देखिएगा तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल का मकसद ही होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना। यहाँ पे फाउंडेशन बैच जो चल रहा है प्रॉपर चलेगा भी और अंतिम सांस तक चलेगा। अगर आपको कोई ऐसा परिभाषा, संसाधन का परिभाषा, आप मेरे देखिए यहाँ पे देखिए इस चीज को छेड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए छेड़ नहीं रहे, हमको कोई छेड़ रहा था उसको जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट्स में बताए होंगे कि संसाधन का परिभाषा सब गलत पढ़ रहा है। यहाँ पे कहीं होगा और बिल्कुल होगा। देखिए अभी सभी लोग संसाधन का परिभाषा गलत पढ़ रहे हैं वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो जब आप देखिएगा तो सेम टू सेम डेफिनेशन यहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। आइए हम पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे वही देखेंगे। हम पिछले क्लास में देखे तो आप बता दिए थे कि हम इतना चैनल पे हम लोग इतना चीज करेंगे, यानी टॉपिक से में परिचय, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास में कल्पना, सतत पोषणीय विकास, एजेंडा 21, संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ना है और एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है ये भी हम बता दिए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा ही होता है तार्किक सोच, सोचने की क्षमता में वृद्धि, सही गलत में चयन, नजरिया में परिवर्तन और पूरा निचोड़। और ये बोल रहे हैं संसाधन का परिभाषा अगर आपको कहीं ऐसा बता रहा है आर्थिक रूप से संभाव्य है तो आप समझ जाइए कि वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कॉपी है। और कॉपी किया हुआ चीज हमेशा पता लग जाता है। हम बोल रहे हैं तुम ऑफलाइन में कूद सकता है, ऑनलाइन में तुम्हारा वीएमएस आर्मी तुरंत जाके पकड़ लेगी। आइए तो अभी हम पिछले क्लास में लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एजेंडा 21, एजेंडा 21 तक पढ़ा दिए थे तथा सतत पोषणीय विकास का बारे में भी हम बता दिए थे। अभी हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं वो देखिए। अभी हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रॉपर एक डिफरेंस चीज। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो आज का हम लोग का टॉपिक है, आज का हम लोग का टॉपिक है एकदम पूरा क्लीन होके पढ़ेंगे, एक एक चीज क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, प्रश्न उत्तर भी करेंगे। बस आपका साथ, विश्वास और चैनल का सब्सक्राइब। हम आप लोग से गुजारिश करते हैं कि ये 2 से 3 दिन के अंदर वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल का परिवार 5000 हो जाए और पूरे बिहार का ऐसे कर करके हम पूरा नजरिया परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक देख रहे हैं, देखिए अभी आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम आप लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे। भारत में संसाधन नियोजन, टॉपिक का नाम है भारत में संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। आप पहले अच्छे समझिए, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है मेरे भाई? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, यानी संसाधन को किस तरह प्लानिंग किया जाए, किस तरह नियोजित किया जाए। और ये वीएमएस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस तरीके का कहीं नोट्स देखने को मिल रहा है, कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, तो आप तुरंत मैसेज कीजिए कि सर ये वीएमएस क्लासेस में पढ़ लिए। तो आप कहां से पढ़ा रहे हैं सर? तो याद रखिए कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल वीएमएस क्लासेस को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, मेरे कंसेप्ट में मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। और कहीं देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कॉपी है। तो भारत में संसाधन नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। यहां कह रहा है कि भारत में हर राज्य में संसाधन समान नहीं है, ये बिल्कुल। अगर यहाँ पे कह रहा है भारत में संसाधन नियोजन, अभी आप अच्छे जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे संसाधन है, भारत में कुछ ऐसे संसाधन है जो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, केरोसिन तेल। पहले के जमाने में गरीब लोगों को केरोसिन तेल मुफ्त में दिया जाता था या कुछ उससे पैसे लिए जाते थे, दिवाली में अपना लोग ने दी जलाते थे। अभी सरकार क्या की है कि इसको आने वाली पीढ़ी भी देख सके, इसलिए इसको क्या कर दिया, संरक्षित कर दिए, नियोजित कर दिए, ताकि आने वाली पीढ़ी देख सके। उसी प्रकार भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन वहां आर्थिक विकास नहीं हो पाया मेरे भाई। जैसे यहाँ पे देखिए झारखंड, झारखंड देख रहे हैं संसाधन के रूप से कितना विकसित है। वहां पे कोयला है, पेट्रोल है, खनिज का खान है, लेकिन वहां आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन है। वहां आज भी गरीबी और जंगल में रहने वाले लोग जो होते हैं आदिवासी, वो आज भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि भारत में हर राज्य में संसाधन समान नहीं है। बिल्कुल संसाधन समान नहीं है। क्या झारखंड में जो संसाधन है, क्या झारखंड में जो संसाधन है, आप ये बताइए आपको बिहार में वो संसाधन है? आपके बिहार में वो संसाधन है? तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सभी जगह संसाधन समान नहीं है। आगे देखिए, कुछ राज्य संसाधन संपन्न होकर भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। बिल्कुल, कुछ राज्य संसाधन संपन्न यानी वहां सब कुछ है, लेकिन वह आर्थिक पिछड़ापन वहां बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान के चलिए झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ में आप कोयला का खान है, बड़े बड़े खनिज का खान है, लेकिन आज जब वहां पे जाइएगा तो लोग अभी भी आदिवासी के रूप में रह रहे हैं। शिक्षा का अभाव है, सड़क का अभाव है, बिजली का अभाव है, लोग वहां बेरोजगार है।
यानी वो आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति आय अभी भी बहुत ज्यादा कम है। और उल्टा यहाँ पे क्या है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ संसाधन कम है लेकिन वो विकसित है, संसाधन कम है लेकिन वो विकसित है, जैसे केरल। ये मेरा खुद का एग्जांपल है। ये कॉन्सेप्ट अगर कहीं आप देख रहे हैं, या समझ जाइए कि ये वीएमएस कॉन्सेप्ट है, और ये वीएमएस कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है। ये अगर आप कहीं पे देखने को मिला है, क्योंकि इकलौता राज्य ही है ऐसा, केरल इकलौता राज्य, सिंगल राज्य ही ऐसा है जहां संसाधन कम है, संसाधन कम है लेकिन वो विकसित है मेरे भाई। केरल में जाइएगा तो भारत का इकलौता ऐसा राज्य केरल है जहां साक्षरता दर बहुत अधिक है। साक्षरता दर का मतलब होता है लिटरेसी रेट, यानी अगर वहां पे मान के चलिए 100 आदमी है तो 99 लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं किताब। तो याद रखिए, अगर आपको ये एग्जाम्पल फिर बोल रहे हैं, अगर संसाधन नियोजन में केरल एग्जाम्पल मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल से आदमी पढ़ के आया है। क्योंकि वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल यानी वीएमएस टीम का एक ही मानना है कि पूरा कंटेंट को करंट इशू के साथ जोड़ना। अभी जैसे विकास सर आपको साइंस पढ़ा रहे, हम फिर बोल रहे हैं अगर आप उनके साथ जुड़िएगा तो वो एक्सपेरिमेंट भी करवाएंगे, क्योंकि वो साइंस पढ़ने का क्या फायदा जो आप कॉपी कलम में पढ़ रहे हैं। अगर आपको साइंस पढ़ के अगर आपको लैब में उठा के लेके चल जाएगा तो आप वहां पे कुछ कर ही नहीं पाएगा। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप भुतला जाइएगा। इसलिए हम आपको वहां पे दिखाएंगे ला के कौन पाउडर कैसे बनता है, और बेंजीन की फलना चिल्ला सब कुछ यहाँ पे ऑन यूट्यूब चैनल पर फ्री होगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, नजरिया परिवर्तन हम करके रहेंगे। एनसीईआरटी पूरा बिहार में जो ये परचम वीएमएस क्लास से ठानी है ये फैला के रहेंगे। तो आप ये दोनों क्या कर लेना है, आप लोग को ये नोट भी कर लेना है, कॉपी मेरे साथ लेके रखिए, और ये सब कुछ लिखना भी है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप वीएमएस क्लासेस के ये ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप ओनली मैसेज करें कि मैं सत्यम कर सर के क्लास से आया हूँ, लेक्चर यहाँ, घर यहाँ, और प्लीज सर मुझे चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगी। बट आपका पूरा डिटेल होना चाहिए। आइए यहाँ पे देखिए, आप फटाफट आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि आपके जो अपने भाई है यानी वीएमएस क्लासेस की जो टीम है उनको सपोर्ट मिलेगा कि चलो मेरा वीडियो यहाँ यहाँ जा रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि लोकल आदमी सपोर्ट नहीं करता है, बट हमें इन 10,000 20,000 की आबादी पे कंटेंट नहीं वायरल करना है। बिहार में 38 जिले हैं, पूरे भारत में 28 राज्य है, वहां तक वीएमएस का टैग जाएगा और बिल्कुल जाएगा। अगला है नोट्स। हम बोल रहे हैं किसी को कोई भी पेड क्लास नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदना है। आप बिल्कुल फ्री यानी हमारे वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल आइए और पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ के जाइए, और बिहार बोर्ड में 490 प्लस का फोड़ के आइए। नोट में सिर्फ संसाधन होने से विकास नहीं होता, सही उपयोग और योजना जरूरी है। संसाधन का केवल और केवल होने से ही विकास नहीं होता। आपके पास मान के चले आपके पास ज्ञान है, आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान का जब आप उपयोग नहीं कीजिएगा, प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं कीजिएगा, प्रॉपर एक योजना नहीं बनाइएगा, तो वो ज्ञान होने से कोई फायदा है, वो व्यर्थ ज्ञान है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि संसाधन होने से ही मतलब नहीं है, संसाधन का प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। मान के चलिए आपके घर में बहुत बड़ा जमीन है, आप बहुत बड़े जमींदार होंगे, 1 बीघा आपके पास जमीन है, लेकिन आप किसी बड़े फैक्ट्री में जा रहे हैं कमाने के लिए, और 15-20 हजार के महीने में, तो आपके पास जो 1 बीघा जमीन है वो आपके लिए संसाधन हुआ, और उस संसाधन का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी वो संसाधन आपके नजरों में कोई वैल्यू नहीं। इसलिए संसाधन होना मैटर नहीं करता है, संसाधन का सही उपयोग और योजनाबद्ध उपयोग करना ही मैटर करता है। यानी समझाने का कला तो बाबू केवल और केवल हम ही समझा सकते हैं। नोट्स मेरा है तो समझाएगा कौन, हम ही ना समझाएंगे। अगला है लैंड रिसोर्स। हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा दिए हैं। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे तो आप जाए हमारे वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर, जब आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा प्ले लिस्ट कहाँ गया, प्ले लिस्ट बना होगा, देखिए यहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ। यहाँ पे जब जाइएगा ना तो संसाधन और विकास में ये सारा वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम आज लाइन बाय लाइन पढ़ा दिए, अभी हम निचोड़ चल रहा है। यहाँ पे भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्स, यानी दुनिया का एक सब काम होता है लैंड पे ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्स। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो भूमि एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव की सारी गतिविधियां निर्भर है। यानी मनुष्य अगर कोई भी गतिविधि कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो कहाँ करेगा, भूमि पे ही करेगा। कहाँ करेगा बताइए आप लोग, भूमि पे ही करेगा ना।
तो भूमि यानी लैंड हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन हो जाता है। भारत में भूमि का मुख्य आकृति कौन सी है, यानी हम लोग का भूमि का आकृति कौन कौन से है। तो भारत में भूमि का आकृति में क्या क्या आता है मेरे भाई, मैदान भी आता है, ऑप्शन 2 पठार भी आता है, ऑप्शन 3 पर्वत भी आता है। ये 3 प्रकार का क्या है, भूमि का क्या है, शेप है। आगे जब देखिएगा तो भारत में भूमि का वितरण किया गया इस प्रकार, और ये बोल्ड ऐसे नोट्स अगर आप कहीं भी देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वीएमएस क्लासेस से पक्का ये कॉपी करके इंसान आया। तो भूमि का वितरण यानी वितरण का मतलब होता है बंटवारा, डिवीजन यानी डिवीजन। तो भूमि का जो डिवीजन हुआ था वो पहला हुआ मैदानी भाग में, और ये मेरा खुद का नोट्स है। ये नोट्स हम इसलिए लिख रहे हैं, पीपीटी इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि हमें सर के जैसे नोट्स बनाना है। बड़े बड़े क्लासरूम में अगर आप ऐसे नोट्स देख रहे हैं तो आपको उसमें से ये नहीं पता चलेगा कि हमको अ कैसे लिखना है, म कैसे लिखना है, द कैसे लिखना है। जब आप ये मेरा नोट्स दिखेगा तो आपको पता लगेगा कि राइटिंग भी ऐसे लिखना है और हमें नोट्स भी ऐसे बनाना है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो फिर वीएमएस क्लासेस का ऑफिशियल नंबर जो है उस पर आप मैसेज करें, अपना डिटेल डालें और फट से इधर मेरी टीम आपको मैसेज कर देगी। मैदानी भाग में 43% है, पर्वतीय भाग में 30% है और पठार में 27% है। याद रखिए भारत में भूमि वितरण जो है वो सबसे ज्यादा कौन है, तो मैदान में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा भूमि बंटवारा किसको है, तो मैदानी क्षेत्र को, यानी जहां हम लोग रहते हैं। आइए अगला है कि निवल, ई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान आपको ये समझा दिया तो पक्का समझिए कि वीएमएस से वो पढ़ा है, क्योंकि हम शॉर्ट्स में भी बता दिए हैं। क्या कर रहा है कि निवल शुद्ध बोया गया क्षेत्र, निवल शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह जमीन जिस पर फसल बोई एवं काटी जाती है, वह फसल यानी वह जमीन जिस पर फसल बोया यानी लगाया भी जाता है और काटा भी जाता है, और साल में जमीन में उस जमीन में एक बार बोई जाए या 2-3 बार बोई जाए, काउंटिंग जमीन का जो होगा वो एक ही बार होगी। निवल शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं, वैसा जमीन जिसमें साल में आप 10 को फसल लगा दीजिए, 20 को फसल लगा दीजिए, लेकिन गिनती जो होगा वो एक ही बार होगा, उसे कहते हैं शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। और दूसरा इसका भाई जो है उसका नाम है सकल कृषि क्षेत्र। एक ही जमीन पर साल में एक से ज्यादा बार फसल बोया जाएगा तो हर बोई गई फसल की क्या होगी, काउंटिंग होगी। यानी साल में हम एक साल में मिर्ची भी लगा दिए, धान भी लगा दिए, गेहूं भी लगा दिए, तो सब फसल को गिनती करेंगे और तब जाके जमीन की गिनती होगा, उसको कहेंगे सकल कृषि क्षेत्र। और निवल कृषि क्षेत्र के साल में आप कितना भी फसल लगा दीजिए काउंटिंग एक ही होगा, और इसमें हर फसल का काउंटिंग होगा सकल वाला में। आइए ये आप समझ गए, और फटाफट आपको ये लिख लेना है, ठीक है, आपको फटाफट ये लिख लेना है। आइए अगला है क्या है, अगला क्या है, अगला है भूमि निम्नीकरण। इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। आप लोग फटाफट बताइए तो आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्लास, अगर आपका क्लास अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ये बीएमएस टीम कंटिन्यू एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच चलाती रहे तो आप एक मैसेज जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी लगे कि नहीं हम सही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण यानी भूमि खराब क्यों हो रहा है, भूमि नीचे की ओर क्यों जा रहा है। भूमि उपजाऊ यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना ही क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति अगर कम हो रहा है तो उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। मान के चलिए पहले एक साल में, मान के चलिए एक साल में पहले गेहूं होता था 10 बोरा, ठीक, और आज वर्तमान समय में उसी एक साल में यानी 2025-24 में हुआ 1 बोरा और 2025 में हुआ 9 बोरा, या आप लेके चलिए 6 बोरा, तो इसका मतलब है कि आपका जमीन क्या हो गया, निम्नीकरण हो गया। आपका जमीन कैसा हो गया, निम्नीकरण हो गया। ठीक है, अगला है भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण के कारण तो वनों की कटाई, अगर कोई व्यक्ति अपनी लालच में वन की कटाई कर रहा है तो उसे भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अति पशुचारण, आपका खेत है, मान के चलो कि चिंटू का खेत है, चिंटू, यहाँ पे चिंटू का खेत है और ये मान के चलिए कोई फसल है, ये चिंटू का खेत है और ये कोई फसल है। मान के चलिए ये चिंटू का खेत और ये फसल है, और यहाँ पे क्या हुआ कि कोई जानवर आया, ये सब फसल खा गया, ऐसे खा गया, ऐसे खा गया, खा गया, जैसे ही खा लिया यानी अति पशुचारण, खाना था एवं गाछ खा गया पूरा, भूमि कट जाएगा। पेड़ पौधा कटेगा तो मिट्टी को कौन रोकेगा, उसकी जड़ नहीं रोक पाएगी, पेड़ खत्म। खनन कार्य से, यानी खनन कार्य से भी मिट्टी खराब हो जाता है। औद्योगिकरण से, औद्योगिकरण बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने से जो प्रदूषण होते हैं उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यही कारण होता है निम्नीकरण का।
और अधिक सिंचाई से भी कम होता है। अभी जो हम नोट आपको दिखाएंगे, इस नोट से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, कोई नहीं रोकेगा। अभी जो हम ये ऑब्जेक्टिव करवाएंगे 2027 के बोर्ड परीक्षा में 4 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, कर लीजिए फिक्स। पहला है, क्वेश्चन पूछेगा कि गौर से देखिए आप लोग, पहले आप लोग को गौर से देखना है, समझे? क्या है? पंजाब, हरियाणा माफ कीजिएगा, पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई होती है, जिससे यहाँ की भूमि क्या हो जाती है? निम्नीकृत हो जाती है। यानी क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य की भूमि कृषि कार्य से यानी सिंचाई कार्य से निम्नीकृत हो जाए, तो क्या बोलिएगा? पंजाब और हरियाणा। क्या बोलिएगा? पंजाब और हरियाणा। साथ ही साथ वहां की मिट्टी में क्या बढ़ जाती है? लवणीयता बढ़ जाती है। लवणीयता बढ़ जाती है, जिस वजह से फसल का पैदावार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फसल का पैदावार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, याद रखिएगा। अगला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो भूमि है वो किस वजह से कम हुआ है? तो अति पशुचारण से। किससे? अति पशुचारण से। अगला है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तथा उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई से, यहाँ अगर वनों की कटाई से, यहाँ जो हो रहा है वनों की कटाई से, फिर बोल रहे हैं यहाँ वनों की कटाई से क्या हो रही है? मिट्टी का भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी अब जब यहाँ पे देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो भूमि निम्नीकरण होता है किस वजह से होता है? तो आप बोलिएगा अति पशुचारण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण किस वजह से होता है? तो बोलिएगा अधिक वनों की कटाई से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगला क्वेश्चन आपसे मेरे भाई पूछेगा कि बताइए पंजाब, हरियाणा में वनों मतलब भूमि की निम्नीकरण किस वजह से होती है? क्या बोलिएगा? अधिक सिंचाई से। और अधिक सिंचाई पंजाब हरियाणा में जैसे ही होता है तो वहां की मिट्टी क्या हो जाती है? लवणीयता बढ़ जाती है। तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव में, हम फिर बोल रहे हैं, इससे आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं बेसी तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके बीएड परीक्षा में फिक्स है कि इससे तो 3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है। आइए यहाँ पे देखेंगे भूमि निम्नीकरण के प्रभाव। भूमि निम्नीकरण के प्रभाव आप लोग फटाफट बताइए, आप लोग देख कहाँ से वीडियो रहे? क्या ये कंटिन्यू क्लास करे? क्या ये, और आप लोगों को पता है 12th के लिए भी बड़ा खुशखबरी आने वाला है। ये क्लास कंटिन्यू करे, VMS क्लासेस की टीम करेगी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। भूमि निम्नीकरण के प्रभाव यानी इफेक्ट क्या होता है? यानी जो हम लोग भूमि निम्नीकरण होता है इसका इफेक्ट क्या होगा? सिंपल इफेक्ट होगा ना मेरे भाई, उत्पादन क्षमता कम जाएगा, फसल उत्पादन में घटी हो जाएगी, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ते चला जाएगा, पर्यावरण का असंतुलन होना, है ना। भूमि संरक्षण के उपाय, अब हमें संरक्षण कैसे करेंगे? उपाय क्या है? तो उपाय है, सबसे पहला उपाय यहाँ पे देखिए, सबसे पहला उपाय है वनरोपण। यानी हमें वन को लगाकर, यानी पेड़ पौधा को लगाकर, पेड़ पौधा यहाँ पे लगा देंगे, इससे भूमि के निम्नीकरण रुक जाएगा। शेल्टर बेल्ट, अगर आप देखना चाहते हैं शेल्टर बेल्ट क्या है तो आपके VMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हम शॉर्ट्स में बता देते हैं कि शेल्टर बेल्ट क्या है। यानी पेड़ों की कतार जो होती है उसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं पशुचारण को नियंत्रण करके और खनन पर नियंत्रण करके। जब हम लोग, आई होप कि समझ गए होंगे, जब आप हमसे कल पढ़िएगा तो कल हम आपको पढ़ा देंगे मिट्टी, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मिट्टी। जब हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का लास्ट हो जाएगा। अगर आप शेल्टर बेल्ट देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स देखो, आपके लिए शॉर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए शेल्टर बेल्ट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेल्टर बेल्ट। यहाँ पे जब देखिएगा शेल्टर बेल्ट क्यों आ गई, यहाँ पे देखिए आपको हम वीडियो आवाज सुनाते हैं। यहाँ पे आवाज सुनाएंगे, आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं शेल्टर बेल्ट कहते हैं किसे। आइए, तेज हवाओं की गति को कम करना, फसलों के उड़ने या गिरने से बचाना। तो आप मेरे शॉर्ट्स भी जाके देख सकते हैं शेल्टर वीडियो क्या है, शेल्टर बेल्ट क्या है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा
और कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो कल हम लोग का जो टॉपिक्स होगा उस टॉपिक्स का नाम रहेगा मिट्टी, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा मिट्टी यानी सॉइल। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से आपके बोर्ड परीक्षा में खूब क्वेश्चन पूछता है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि अभी हम आपको बताए थे कि पंजाब और हरियाणा में किस वजह से भूमि निम्नीकरण हुआ है। दिखाते हैं, एक सेकेंड। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। आपको क्या बोले थे कि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो आप नहीं बता सकते, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। किसमें लगाइएगा टिक? अति सिंचाई से। और हम लोग का जो कल का टॉपिक है, और वो कल का टॉपिक है आपको हम दिखा देते हैं। आप लोग फटाफट एनसीईआरटी किताब लिए हैं कि नहीं वो मैसेज कर दीजिएगा, फेयर कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम आपका फेयर भी चेक करेंगे। फेयर कहाँ चेक करेंगे? वीएमएस क्लास के व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, आप अपना फेयर भेजिएगा ताकि हम आपसे ये पता लगा सके कि आपका हैंड रिटन सही है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हैं ना कि आपका 50% ओएमआर और 50% आंसर राइटिंग है, तो आंसर राइटिंग पर नंबर मिलेगा। और कल हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? मृदा संसाधन। और ये कल लास्ट टॉपिक है, कल इसको फिनिश करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे और फोड़ देंगे बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आप इस वीडियो जब आप देख ले तो कमेंट कीजिए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्या वीएमएस टीम जो आपको फाउंडेशन बैच पढ़ा रही है कैसी लग रही है, फीडबैक दे ताकि हमको भी ये लगे कि नहीं मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है। ठीक है, नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट, ये परिभाषा अगर आप कहीं देखने को मिल रहा है या किसी के कॉपी में देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए वो बीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ा है, क्योंकि ये बिहार में पहली बार हम लोग ये ऐसा परिभाषा के साथ उतरे और बिल्कुल नजरिया परिवर्तन करा के रहेंगे। ठीक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।